बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस का चैलेंज, कोरोना वायरस की वबा, हर कोई अपने घर तक महदूद है और बाहर निकलने के हवाले से एहतियाती तदाबीर ये हैं कि एक दूसरे से मेल मिलाप में फ़ासला रखें, दिन में कई बार साबुन से अपने हाथ को धोएं। ये तो एहतियाती तदाबीर हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ बहुत से लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं और दूसरी तरफ लोगों से यही कहा जा रहा है कि अपने आप को इस वबा से महफूज बनाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो एक जानिब लॉकडाउन है और खामोशी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पर बहुत कुछ चल रहा है। अगरचे दुनिया भर में क्रिकेट की खेलों की सरगर्मियों के आगे सवालात हैं, मुअत्तल हो चुकी हैं ये सरगर्मियां, लेकिन उसके बावजूद मुस्तक़बिल की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बातें की जा रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, ऐसे ही सवालात उठाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में साबिक क्रिकेटर्स की, साबिक कप्तानों की बातों की, बयानात की हमेशा से अहमियत रही है। लबों की एक जुम्बिश से अदा होने वाला जुमला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बन जाता है। कभी इसको थपकी भी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो हक की बात करते हैं, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ऐसे ही एक खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल हैं, जिन्होंने 1990 से 2000 के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन बाएं हाथ के टेस्ट ओपनर ने पाकिस्तान के लिए 47 टेस्ट और 156 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच भी खेले। आमिर सुहेल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 6 टेस्ट और 22 एक रोज़ा मैचों में क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बतौर चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट खिदमात अंजाम देते रहे। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। खुशामदीद कहेंगे। आमिर सुहेल साहब, आपको बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो एक सीधा और आसान सवाल कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और डेफिनेटली आप भी अपने घर तक महदूद हैं, किस तरह इस सूरत हाल को देख रहे हैं? या है तो मुश्किल सूरत हाल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको जो है जो मय्यज़ हैं वो लेने पड़ेंगे। और बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आप अगर अपना ख्याल रखेंगे और अपना बचाव करेंगे तो आपके साथ जो लोग हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये वो वाला टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेल्फिश भी सोचने की जरूरत है और आप इन चीज़ों से जो है जो आपको कही गई हैं उसके ऊपर पूरा अमल करने की जरूरत है। तो हम भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्द से जल्द इस मुश्किल हालात से हमें निकाले और जो जिंदगी है वो नॉर्मलाइज हो और पहिया चलना शुरू हो। आमिर सुहेल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बड़ी कदर व मंजिलत है बैनुल अक़वामी सतह पर। पाकिस्तान क्रिकेट की आवाज़ हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, और एक बार फिर मुश्किल की इस घड़ी में उन लोगों का ख्याल किया है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने। मैं नाम लेने जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक बार फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट की शख्सियात हैं उन्होंने आगे बढ़कर जिस तरह गरीब, मिस्कीन, मुस्तहिक लोगों का हाथ थामा है, उन्होंने न सिर्फ दुनिया को ये पैगाम दिया है बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को ये बताया है कि आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो हम आपके खुलूस का हक अदा करेंगे। इस मुश्किल सूरत हाल में तो हमने देखा अपने बहुत से क्रिकेटर्स को। देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। या जो स्पोर्ट्स आपको चीज़ सिखाती है वो सारे इमोशंस जो हैं उनको बाहर निकालती है और उनको डील करना सिखाती है। और इसमें देखिए, क्रिकेट में सबसे जो स्पोर्ट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके अच्छे टाइम्स भी हैं और बुरे टाइम्स भी हैं और आप उन दोनों को किस तरह मैनेज करते हो। तो हमें पता है कि बुरे टाइम के ऊपर जब आपके ऊपर आया होता है तो आप किन किन चीज़ों से गुजरते हो। तो फिर वो जो फीलिंग है जब इस तरह की कोई आफत आए तो फिर वो बाहर निकलती है और सारे जो है मदद करने की कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि सारे जो हमारे काफी ज्यादा क्रिकेटर्स हैं वो इस जो मुसीबत है उसमें लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल जो है वो नुमाया नजर आ रहे हैं। अब आमिर सुहेल साहब, आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन का माजी में हिस्सा रहे हैं। इस वक्त ये जो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है,
दुनिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा हिट हुई है और क्रिकेट का खेल पाकिस्तान में एक वाहिद खेल है जो कि कराची से खैबर तक देखा जाता है, जिसके लिए लोग आवाज़ उठाते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं। बाकी खेल भी पाकिस्तान में खेले जाते हैं लेकिन उन खेलों के मसाइल वसाइल से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितना मुश्किल होगा, हम मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ख़बरें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि उनके लिए मुस्तक़बिल मुश्किल सूरत हाल का होगा, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे हैं, आप इस सूरत हाल को, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुस्तक़बिल को देखते हुए क्या समझते हैं? देखिए या हमारा तो ऐसा इतना कुछ ज्यादा प्लान नहीं था। हमारा तो एक जो PSL हिट हुआ है उसके बाद जो है वो हमारा जो है एक आधी जो छोटी सी सीरीज है वो हिट हुई है। हमने इंग्लैंड में जाके खेलना था। सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त अगर आप देखें रियलिस्टिकली तो वो इंडियन क्रिकेट को हो रहा है क्योंकि उनका IPL नहीं हो रहा, और उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट को होगा क्योंकि उनका सीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल। तो उनको बहुत ज्यादा हिट हुआ है। और बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं आई थिंक उनके लिए जो एक चीज है एक इसको सबैटिकल की तरह लें, अपनी जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए सीखें, पढ़ाई करें, सबैटिकल लें और अपनी जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव करें। अगर आप फाइनेंशियली हिट करने की बात कर रहे हैं तो आई थिंक फाइनेंशियली जो सबसे ज्यादा हिट होगा वो इंग्लिश क्रिकेट होगी क्योंकि उनका काउंटी सीजन था, फिर उन्होंने 100s प्लान किया हुआ था, फिर पाकिस्तान के साथ सीरीज थी और भी उनकी सीरीज थी, T20 कंपटीशन था, इंडिया का IPL है, तो ये हिट होंगे। बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको अपनी वर्किंग के ऊपर जो है ध्यान देना है और जो सिस्टम में चीजें लैक कर रही है उनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, फिर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और ये जो लीन पीरियड है इसको जाया मत करें, फारिग वक्त में इसमें सीखें और सीख के कुछ चीजें इंप्लीमेंट करें जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो क्रिकेटर्स की, जो करंट क्रिकेटर्स हैं, जो आने वाले हैं, जो नए क्रिकेटर्स हैं, यंग लॉट है और उसके बाद एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबको जो है वो अपनी वर्किंग से सेटिस्फाई करें। बहुत अच्छी बात आमिर सोहेल आपने कही, लेकिन इस वक्त तो हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। जो गुज़िश्ता साल हमने पाकिस्तान क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट किया, डिपार्टमेंट क्रिकेट को हमने टाटा बाय बाय कहा, उसके बाद 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, उस वक्त भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। 138 के करीब लास्ट ईयर जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 6 टीमों के कॉन्सेप्ट के साथ खेला गया, 31 मैचों में 138 के लगभग क्रिकेटर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए पर मंथ 50,000 रुपये जो है वो वजीफ़े का ऐलान भी किया। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं इस सूरत हाल में, जब रमज़ान क्रिकेट भी फ़िलहाल ना होने का फ़ैसला हुआ है, दूसरे जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, स्कोरर हो गए, अंपायर हो गए, ग्राउंड्समैन हो गए, वो बहुत कसम पुर्सी का शिकार हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरफ अगर 200 क्रिकेटर्स को अपने साथ रखा नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो 800 के करीब क्रिकेटर्स जो हैं वो किसके कंधे पर अपना सर रख कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी है और जो भी ये फैसला करें इनको सारे क्रिकेटर्स का ख्याल रखना है। और जब ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो जो 800 क्रिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं उनको तो आपने यतीम कर दिया ना, उनको तो उनके हाल पे छोड़ दिया। ये तो कहीं पे भी नहीं होता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है ये उनके ऊपर ओनस है, ये उनके ऊपर ये पाबंदी है कि उन्होंने सारे क्रिकेटर्स के लिए कुछ ना कुछ केटर करना है। देखिए इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है, इनके पास जो है इसको काउंटर करने के लिए भरपूर आइडिया नहीं था। आपने कोई भी आइडिया अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपने उसके ऊपर जो है वो मिडनाइट ऑयल तो बर्न करना है ना कि यार इसके प्रोज कितने और कॉन्स कितने हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा कर दिया और उसके बाद जो है इन्होंने बाकी क्रिकेटर्स को बिल्कुल यतीम कर दिया। देखिए यह बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहते थे कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हो। देखिए उनको एक चीज समझनी है कि वो सिर्फ क्रिकेट के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है पाकिस्तान में। तो जो बाकी स्पोर्ट्स अभी थोड़ी बहुत चल रही थी, जिस तरह हॉकी है,
स्क्वॉश है, दूसरी स्पोर्ट्स है, इनमें डिपार्टमेंट आपको जो है नौकरियां देता था। अब डिपार्टमेंट जो है वो क्रिकेट की वजह से बाकियों को लेके चल रहे थे। जब उनके स्पोर्ट्स डिवीजन बंद होंगे तो ये जो बाकी जो स्पोर्ट्स है ये तो बिल्कुल ही जमीन में धंस जाएगी। सो आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बाकी स्पोर्ट्स का भी देखना है, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अगर क्रिकेट में कोई इंप्लीमेंटेशन होती है तो वो बाकी स्पोर्ट्स को भी जो है वो फेवर करे, बाकी स्पोर्ट्स को भी केटर करे। इस तस्वीर से मेरा ख्याल है कि बाकी स्पोर्ट्स अब केटर नहीं हो रहे। और देखें, आपने ये जो फैसला किया, आपने बलोचिस्तान की बात की, मुझे ये बताएं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो अभी पीएसएल में खेली, कितने प्लेयर्स थे जी बलोचिस्तान के? लेकिन आमिर सोहेल साहब, वो तो किसी भी टीम में ये शर्त नहीं है। नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने बलोचिस्तान को फुल फ्लेजेड बनाना था तो कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोयटा या बलोचिस्तान की टीम को जो है फीचर करा रहा है, उसको रीजन बनाया हुआ था। इन्होंने कितना काम किया वहां पे जाके कि वहां पे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स था उसको इंक्रीज करते। इन्होंने कितना काम वहां पे किया कि क्रिकेट को जब वहां पे फ्लरिश कराते। कौन से ऐसे इकदाम है? पिछले साल भी इन्होंने रखा तो ये क्वेश्चन मार्क आया था कि लोकल कितने प्लेयर्स हैं। आप इतने गेस्ट प्लेयर डोंकी से कोयटा की टीम को या बलोचिस्तान की टीम को भेज रहे हैं, आपने क्या इकदाम किए हैं कि वहां पे क्रिकेट फ्लरिश करे? बट आमिर सोहेल साहब, ये जो आपने सवाल उठाया, व्हाट अबाउट, आप सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर को क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं? बाकी टीमें भी हैं, लाहौर कलंदर है, कराची किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान सुल्तान है। उनमें कितने इन रीजन्स के क्रिकेटर, इन सूबों के क्रिकेटर खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई विजन ही नहीं है। आपने जो इस वक्त काम किया वो भेड़ चाल चलाई हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप बंद कमरों में टीमें सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको क्या पता कि कौन सा बंदा जो है इस वक्त बड़ी अच्छी करंट फॉर्म में है। अब लास्ट ईयर भी इन्होंने ना रीजनल क्रिकेट कराई, ना इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कराई, ना कोई क्लब क्रिकेट कराई, उठा के बंद कमरे में बैठ के टीमें सेलेक्ट कर दी। अब ये किस तरह टीमें सेलेक्ट कराएंगे? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है कि आप बंद कमरों में बैठ के टीमें बना रहे हैं? इनको कोई समझाने वाला नहीं है। और बात यह है कि या ये हर किसी का हक मार रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको वो ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रही, मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ नहीं हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी हुई है कि ये गवर्निंग बोर्ड 3 महीने तक काम करेगा जब तक दूसरी चीजें जो है इन प्लेस नहीं होती। 3 महीने का टाइम था, 3 महीने गुजर चुके हैं अगस्त से, और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी कर रहा है उन 3 महीनों के बाद सारा इलीगल है। ये देखें, इंसाफ की बातें होती हैं। और भाई, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड नहीं करेंगे तो इंसाफ होगा? ये आपकी बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है। क्रिकेट बॉडी जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बॉडी है, ये मोस्ट सॉर्ट आउट है। इसमें अगर कानून की इस तरह धज्जियां उड़ रही हैं या तो आप मुझे ये बताएं कि कोई भी स्टेट को सीरियसली लेगा? इसलिए तो डिस्कनेक्ट है सारा। लेकिन आमिर सोहेल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो भी हुकूमत आती है, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है, वो तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ड्राइव करता है। माजी में भी इस तरह होता रहा है। अगर हम मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को इस तनाजुर में, ठीक आपकी बात के माजी में कभी डिपार्टमेंट 8 कर दिए जाते थे, कभी 4 कर दिए जाते थे, बंद करने की बात होती थी, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड को जो सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि क्रिकेटर बेरोज़गार हो गए हैं। अगर आपने डिपार्टमेंट बंद करने थे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने वज़ीर आज़म की ख्वाहिश, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मंशा को मद्देनज़र रखा, बट आपको उसका कोई सब्स्टिट्यूट रखना चाहिए था। आपने ये चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा और आज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सरापा एहतजाज हैं, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, बातें हो रही हैं, वो किसके हवाले से बात करें? क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट बॉडी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसी की तरफ देखने की बातें हो रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है देर आया या दुरुस्त? इससे मैं कतई नज़र आपसे पूछता हूँ कि इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस हद तक नताइज बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं? देखिए याया हुसैनी, आपका जो अभी आपको जो आपका लास्ट जो बड़ा नाम आया है क्रिकेट में वो यूनुस खान था ना। उसके बाद आप मुझे बड़े नाम बता देना। देखिए, अजहर अली बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है, लेकिन वो वाली रिकग्निशन इसलिए नहीं है कि कुछ चीजें लैकिंग है।
यूनुस खान लास्ट आया, उसके बाद ये बाबर आजम थोड़ा बहुत बन रहा है, उसके अलावा आपके पास है क्या? 2-4 फास्ट बॉलर आपके पास नए आए हैं, लेकिन उनके एक्शन इस तरह है, उनको रोज रोज इंजरियां हो रही हैं। जब आपकी क्रिकेट जो है टॉप लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रही है, आपको बैट्समैन जो है नहीं मिल रहे, आप शोएब मलिक और हफीज को दोबारा से लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना है। अगर आप लिमिटेड प्लेयर करते रहेंगे और ऐसे प्लेयर आप खिला रहे हैं जिनको आप कंसीडर नहीं करते या टू बी सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान, तो इनको तो समझ ही नहीं है क्रिकेट किस तरह चलानी है। जब आप नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो घटाते जा रहे हैं, तो फिर आपको क्वालिटी कहां से मिलेगी? देखिए, क्वालिटी जो है वो हमेशा क्वांटिटी में आपको तलाश करनी होती है। ये जो आपको कमल जो खिलता है, ये गंदे पानी में खिलता है। सो भाई, आपको ये चीजें समझनी। और देखें इन्होंने क्या किया यार, मैं एक बिल्डिंग में रह रहा हूँ और वो मुझे बिल्डिंग पसंद नहीं है, वहां पे 400-500 फैमिलीज रह रही हैं, और आप ये कह रहे हैं ये मुझे बिल्डिंग पसंद नहीं, इसको नीचे गिरा दो। और भाई, आप उस बिल्डिंग से बाहर निकलो, उसके सामने एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसमें लोग मजबूर हो जाए वहां से निकल के आपके पास आने की, तब तो आपका फैसला ठीक होगा। आप ऐसे ही गिरा देंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। अब ये जो इन्होंने किया है, अब या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भरने पड़ेंगे। आप फ्यूचर में देखेंगे कि आपको कितनी कबाहतें और मुश्किलात होंगी। आमिर सोहेल साहब, आप कबाहतों की बात कर रहे हैं, आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं सफाई की, और आप सफाई के लिए कह रहे हैं कि सफाई करने के लिए आस्तीन चढ़ाने पड़ेंगे, आपको कीचड़ में कदम रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा यह है, आप नहीं समझते कि एहसान मानी साहब जो 2000 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ वाबस्ता थे, फिर 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब जो थे, उन्होंने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर भेजा। फिर वसीम खान साहब को जो है लेस्टर शायर की खिदमात के एतराफ़ में एहसान मानी साहब ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक किया। तो आप नहीं समझते कि एहसान मानी साहब इतना वसी तजुर्बा, वसीम खान साहब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का तजुर्बा, इनके कंधे इतने मजबूत नहीं है, इनके जहन में बनने वाले मंसूबे इतने पायदार नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकें? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन दे बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, अगर आप लेस्टर की बात कर रहे हैं, तो लेस्टर ने कौन सा जो है वो बड़ा कुछ उन्होंने पता कर लिया था। अगर आप लेस्टर फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं सोच सकता हूँ कि उन्होंने जो FA कप या जो भी उनका बड़ा टूर्नामेंट जीता, लेकिन लेस्टर काउंटी ने तो कोई इतना ज्यादा कमाल नहीं किया कि जिसके बेस के ऊपर आप सारे पाकिस्तान क्रिकेट की जो है डोर किसी के हाथ में सौंप दें। अगर आपने उनको कोई ना कोई इधर लेके आए, तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क देना था, क्योंकि वसीम खान को पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत का बिल्कुल नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि यार रीजन्स किस तरह, इसलिए तो आप देखें कि रीजन्स को टोटली इन्होंने परे कर दिया हुआ है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और जो इनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीजें सही करने की थी, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, आपकी जो गंदी पॉलिटिक्स थी इन रीजन्स, उनको साफ करने की जरूरत थी, वहां पे एक मैकेनिज्म लेके आते। देखें याया हुसैनी, आपका अभी तक ये जो प्रोविंशियल इन्होंने बनाई है बॉडीज, इनके अभी तक ये ओहदेदार बना सके हैं? नहीं बना सके। कहां से लेके आएंगे? इलेक्टेड आने जरूरी है, कहां से लेके आएंगे? इसीलिए तो ये टाइम जो है वो टपा रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। कोई बंदा उठ के चला जाए सुप्रीम कोर्ट और जाके ये सारा कुछ केस रखे, आप समझते हैं कि ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो ये तो एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि इनसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जिद इस वक्त तक किया। ये कदूरतें निकालने वाले लोग हैं बाय द वे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा सवाल यह है, इंक्लूडिंग यू, कि पहले भी कर चुका हूं सवाल कि पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक क्रिकेटर्स के लिए ये आईना दिखाने के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, और एहसान मानी साहब ने जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वसीम खान को मसनद पर बुरा जमान कर दिया। ये पाकिस्तान के उन ग्रेड्स के लिए बहुत तौहीन की बात नहीं है आपके ख्याल में? देखिए याया, आपको याद होगा, मैंने जब ये वसीम खान आए थे तो मैंने आपके साथ 2-3 शो किए थे, आपने अपनी रिजर्वेशन दी थी, और मैंने यही कहा था कि इनको टाइम दें। ठीक है, अब इनको बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है, अभी तक he doesn't have anything to show for।
और जहां तक आप सिर्फ एहसान मानी की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये वसीम खान सिर्फ एहसान मानी के कहने के ऊपर आया होगा? आप क्या कहते हैं, कहीं और से भी इशारे हैं? जी, आप समझते हैं कि ये इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है या इनकी सिलेक्शन है ये? एहसान मानी साहब तो कहते हैं कि हमने जो है वो 350 लोगों में से इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट करके एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड की, और उन्होंने उनको फाइनल किया। वो कहते हैं मैं तो मिला भी नहीं वसीम खान से कभी। देखो याया हुसैनी, हर क्रिकेट बोर्ड ना किसी टाइम के ऊपर ना किसी चीज में लैग कर रहा होता है। देखिए 92 का वर्ल्ड कप आपने जीता, आपको याद होगा उस वक्त आपको क्रिकेट में लोग चाहिए थे मार्केटिंग वाले, क्योंकि क्रिकेट जो है सोर कर रही थी पाकिस्तान में। वर्ल्ड कप जीता हुआ था, हर बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनना चाह रहा था, बहुत ज्यादा जो है वो कनेक्ट पैदा हो गया था लोगों का और क्रिकेट का। वहां पे आपको ये मार्केटिंग वाला बंदा लेके आके क्रिकेट में और ज्यादा वसाइल लेके आने की जरूरत है। वहां पे आपने एक जज साहब को, हालांकि वो हमारे दोस्त थे, उनको आपने अपॉइंट कर दिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। फिर आपने जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का मसला आ रहा था वहां पे आपने किसी और को लगा दिया। जब आपको क्रिकेटिंग मसलों को सॉल्व करना था आपने टोटली डिफरेंट फील्ड का बंदा लगा दिया। तो बात यह है कि इस वक्त आपको क्रिकेट में सबसे ज्यादा चीज क्या हर्ट कर रही है? तो आमिर सोहेल साहब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि वसीम खान क्रिकेट फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उनको नो हाउ नहीं है क्रिकेट की, वो तो लेस्टरशायर में काम करते रहे? यार बात सुने ना, बात इस वक्त ये है कि आपको जो है लैक ऑफ टैलेंट है, आप क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। मैं फिर वापस आऊंगा, अगर शुएब मलिक और आप इनको हफीज को वापस लेके आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ टैलेंट ही नहीं है और ना आपने किसी को ग्रूम किया है। तो वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, मानी साहब कह रहे हैं, वसीम खान साहब कह रहे हैं मेरे पास कोई जादू का चिराग थोड़ी है कि रगड़ूंगा और पाकिस्तान टीम जीतने लग जाएगी। रगड़ूंगा तो पाकिस्तान को वसीम अकरम, आमिर सोहेल, इंजमामुल हक, यूनुस खान जैसे क्रिकेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इट विल टेक टाइम। आमिर सोहेल साहब थोड़ा सा हौसला रखें। देखें आप सवाल कर दिया, जवाब सुन। देखिए आप कुछ सच लेते हैं ना, आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसके लिए आप बताते हो कि मैं ये कर रहा हूँ। इन्होंने किया क्या है यार? आप मुझे एमसीसी की टीम को बुलाया वसीम खान साहब ने, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, इंग्लैंड का दौरा किया, आईसीसी की मीटिंग में गए, एमसीसी की मीटिंग में गए। यार एमसीसी के लोग इन्वॉल्व थे जो एमसीसी की टीम को लेके आए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये होगा, लेकिन सेहरा दूसरे लोगों को भी देना चाहिए जिन्होंने कन्विंस किया। सो बात यह है कि एमसीसी टीम को लेके आना कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। इससे पहले भी बड़ी टीमें आई हैं, इंटरनेशनल टीमें आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान। सो अगर जब इंग्लैंड की टीम को लेके आएंगे तब मानेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्या कोई स्टेप लिया है जिससे हमें पता लगे कि इंटरनेशनल जो है अब क्वालिटी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाए। पाकिस्तान में श्रीलंका को बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया, पीएसएल के सारे मैच पाकिस्तान में करा दिए। वो टूर्नामेंट तो हो नहीं सका कोरोना वायरस की वजह से। इससे और क्या बड़ी कामयाबी होगी एहसान मानी साहब की? यार मैं बताता हूँ, उससे पहले नहीं आया ये। अगर आपने सेहरा देना है तो ये आपने जनरल बाजवा साहब को देना है। याद होगा जब लोग आ नहीं रहे थे पहले आईपीएल में, तो बाजवा साहब ने ये कहा था कि सबको जो है वो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट आपकी आनी शुरू हुई है। ये सारा जो है, अगर आप ये कहेंगे कि इन्होंने कोई कमाल दिखा दिया, फिर आपको नजम शेखी को भी क्रेडिट देना होगा। उनके दौर में भी तो टीमें आई, जिम्बाब्वे की टीम आई और आई। हाँ, वो अच्छा बात है, इन्होंने पैसे ज्यादा दिए, ये किया वो किया। बात यह है कि वो भी लेके आए। स्टेपिंग स्टोन फिर उनका है, जिसको आपने क्रेडिट देना है वो दें। फिर तो आप क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं आमिर सोहेल साहब, मानी साहब की चेयरमैनशिप को, वसीम खान की चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करने को, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 17 महीनों में कोई काम नहीं हुआ इन लोगों के आने के साथ? देखिए बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ ये इन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं, लेकिन इसका रूट भी तो देखे कहां से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। और ये अपने गले में जो है वो हाथ डाल रहे हैं, सेहरा बांध रहे हैं। आपने बाकी लोगों को भी क्रेडिट देना। यस, इन्होंने अच्छा काम किया है, उसकी आप तारीफ करें, लेकिन जो इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उसको एड्रेस किया है इन्होंने। मुझे ये बता देना, ये जो पीएसएल हुआ है आपको बैट्समैन मिल नहीं रहा, ये जो सिलेक्शंस हुई है इनके नाक के नीचे हुई है ना, इनकी क्या पॉलिसी थी? आपके कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेले हैं? मुझे ये बताएं कि आपके जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर खेल रहे थे वो पूरा पीएसएल खेले? 90% खेले नहीं तो खेले। आमिर सोहेल साहब, वसीम खान साहब ये कहेंगे, मानी साहब ये कहेंगे मैंने मिसबाह को लगा दिया, वकार को लगा दिया, अजहर को कैप्टन बना दिया, बाबर को T20 का कैप्टन बना दिया, सरफराज को टीम से निकाल दिया। भाई क्या पैड पहन के बल्ला उठाकर क्या मैं खुद चले जाऊं ग्राउंड के अंदर? यार बात यह है कि इनको लगाने से ये तो इन्होंने करना था, पाकिस्तान टीम के लिए करना था ना।
जो जो ग्रास रूट पे काम है वो इनका फर्ज है ना करने का। वो पाकिस्तान टीम को देखेंगे या नीचे जाके काम करेंगे भाई? तो आमिर सुहेल साहब, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मानी साहब के आने के बाद खवातीन की टीम वर्ल्ड T20 में हार गई, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल तक नहीं जा सका, पाकिस्तान एशिया कप में सेमीफाइनल तक नहीं जा सका, पाकिस्तान टीम को 69 साल के बाद होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी हो गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं जा सका। आप कह रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, क्रिकेट भी नीचे जा रही है, क्रिकेट का निजाम भी नीचे जा रहा है। कब कहा है कि अच्छे काम कर रहे हैं? मैं कहा जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ करनी लाजमी है, लेकिन जो नहीं किया उसकी भी तो बात नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि PSL का सारा फेरा इनके ऊपर नहीं डाल सकते। जो पीछे से काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने ये फाउंडेशन ले की थी, उनको आप नहीं भूल सकते। सारा इनके ऊपर फेरा नहीं सुझा सकते। लेकिन आमिर सुहेल साहब, ये मानी साहब जो अब बात कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब कोरोना वायरस का जो चैलेंज है, हमें बैनुल अक़वामी दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, मुश्किल वक्त में सबको सपोर्ट करना चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेंगे, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेंगे, हॉलैंड क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेंगे। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा टीवी राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि 19 साल का जो हमारा पेप्सी के साथ मुआहिदा था वो खत्म हो गया है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब जब हम मुस्तकबिल में सीरीज़ खेलेंगे तो ना हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ना हम अपने टीवी राइट्स में ये रखेंगे कि हमारी इंडिया के साथ सीरीज़ है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि अगले 2 साल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज़ हैं, और जब आपके साथ टीवी राइट्स होते हैं तो फिर ये बात होती है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा स्पॉन्सर है, जो हमारा टीवी राइट्स का मामला है, हमें नहीं पता कि हमें उतने पैसे मिलेंगे जितने माजी में मिलते रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने माजी में पाकिस्तान के स्टेडियम रावलपिंडी और कराची में 2 से 3 अरब रुपए खर्च कर दिए, हम क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के ऊपर अब काम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मानी साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोग रख लिए हैं, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने पर बोझ नहीं है? या वो बोझ तो है, लेकिन जो अभी इन्होंने टीवी राइट्स की बात की है, ये कम वाले मुझे फिर स्मेल आ रही है। फिर ये जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ये उनको फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी से उनके लिए ना ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अभी ये कोरोना का थोड़ा सा खत्म होगा ना, तो हालांकि मानी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ही इज बीन एन अटर डिसअपॉइंटमेंट। ये जो नवाजते हैं, और ये इन्होंने जो दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि हम ICC के इवेंट के लिए हम लोग जो हैं वो बेट करेंगे और उसमें हम लोग UAE को शामिल करेंगे। मुझे बताएं UAE को शामिल करने की जरूरत क्या है इनको? मुझे जरा ये समझा दें, कनेक्शन क्या है? ये तो बड़ी बातें अभी खुलेंगी, टाइम आएगा तो याया हुसैनी इनको खोलेंगे। ये जो आके बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पर बैठते हैं ना, तो इनको जब शीशा दिखाया जाएगा ना, इनको पता लगेगा। और ये सारे वेंडेटा पे काम करने वाले हैं याया हुसैनी। ये जो इनकी जो बातें हैं, ये आप इनमें समझने की कोशिश करें। ये किसके लिए ये सारा जो है आपके दिमाग में डाल रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए, ये बातें खुलेंगी, आप फिक्र ना करें। आमिर सुहेल साहब, आप कह रहे हैं एजेंडे पे काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड। हर क्रिकेट बोर्ड का एजेंडा होता है, और शायद मेरा ख्याल है यही एजेंडा होता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाया जाए, प्रोफेशनल लोगों को लाया जाए। इस क्रिकेट बोर्ड ने बाबर हमीद, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट थे, उनको डायरेक्टर मार्केटिंग बनाया। फिर शुएब नवीद, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, उनको पाकिस्तान सुपर लीग का रातों रात जो है वो अहम ओहदा दे दिया गया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान को इंपोर्ट किया इंग्लैंड से, समी बर्नी को ICC से लेकर आए। एहसान मानी के पास बड़ा वसी तजुर्बा है। आप कह रहे हैं कि वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो क्या एजेंडा हो सकता है इनका? क्या पर्सनल एजेंडा? और दूसरा ये है, कुछ लोगों को उन्होंने अकोमोडेट करना है, बिकॉज वो नब्ज उस तरफ है। और उसके बाद देखो याया हुसैनी, बात यह है कि मैं सिंपल एक कहूँगा, गेज जो है वो ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट को चीजें रिक्वायर्ड थी उसके ऊपर कोई काम किया। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास नहीं आती, इंटर डिस्ट्रिक्ट है, क्लब क्रिकेट है, दूसरी चीजें, स्कूल क्रिकेट, उसमें कोई इन्होंने काम करने की कोशिश वो कह रहे हैं, मानी साहब कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का मामला था, और उसके बाद जो है हम इंटरन सेटअप लेकर आ रहे हैं, रीजन का भी काम शुरू हो जाएगा, 16 टीमें भी बन जाएंगी, 6 एक्सेलेंस सेंटर भी बन जाएंगे, फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, और आप देखिएगा रातों रात कैसा हरियाली होती है पाकिस्तान क्रिकेट में। चले, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। लेकिन आप फैसलों की बात कर रहे हैं ना आमिर सुहेल साहब, मिसबाहुल हक को चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच बनाने का फैसला हजम नहीं हुआ।
एक तरफ मानी साहब ने सुभान को निकाला बोर्ड से, दूसरी तरफ हारून रशीद को, तीसरी तरफ आगा जाहिद को, लेकिन दूसरी तरफ वकार यूनुस को फिर एक बारी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना तजुर्बे के मिसबाउल हक को रख दिया। तो ये बात किस तरह आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें नया खून चाहिए, तो वो कौन सा नया खून है? और सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर हारून रशीद को आपने निकाला, सुभान को आपने निकाला, आगा जाहिद को आपने निकाला, तो इतनी बड़ी बड़ी ईमेलें जनरेट करने की क्या ज़रूरत है? आपने कहा कि हमें इन लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। तो भाई अगर इन लोगों की ज़रूरत नहीं है तो बताएं कि इन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। फिर दूसरी बात यह कि जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हैं उनको आप टास्क क्या दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये आप सवाल में खुद ही जवाब दे रहे हैं ना। अब बात यह है कि यही है कि इन्होंने काम कौन से किए हैं। देखिए, हारून रशीद काफी अर्से से पाकिस्तान क्रिकेट में रहे हैं और सबको पता है यस मैन है वो, ठीक है। हर साल उन्होंने डोमेस्टिक सीजन जो है वो चेंज किया, इधर किया, वो किया, प्लान किया, डील किया, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। अभी लास्ट टाइम जो उन्होंने ये बनाया स्ट्रक्चर, जो उन्होंने ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म किया है, तो भाई वो तो आपके कहने के ऊपर किया था ना। अगर वो फेल हो गई है, भाई आप फेलियर एक्सेप्ट करें ना, फिर उस बंदे के ऊपर तो उन्होंने डाले। आप ये कहें कि भाई ये हमारा जो सारा जो हमने सोचा हुआ था नया स्ट्रक्चर आने का, वो हर भी फेल हो गया एग्जीक्यूशन में, हम भी एग्जीक्यूशन में फेल हुए, तो फिर एक बंदे को क्यों निकाल रहे हो? हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इनको जो है काफी अरसे से सुभान और इन लोगों को अलग करने की जरूरत थी। ताकिर खान भी शामिल है के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया, अचीवमेंट कर दी है कि वो अभी तक उधर है। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि इनको क्यों निकाला, लेकिन जो आपने उनसे करवाना था वो आपने करवा लिया। अब सारा कुछ उनके ऊपर डाल रहे। खुद भी तो एक्सेप्ट करो ना, दैट वाज अ फेलियर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में जो फैसले हुए हैं उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। और अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें से मुदस्सिर नज़र साहब चले गए, अली ज़िया साहब चले गए, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इश्तिहार दिया ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिवायत ये रही है, रीत ये रही है कि पहले बंदा फाइंड करते हैं, उसके बाद इश्तिहार देते हैं, उसके मैकेनिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए। अब ये क्रिकेट बोर्ड एक नया इसने शोशा छोड़ दिया, और जो इन्होंने इश्तिहार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, डायरेक्टर के लिए उन्होंने लेवल 2 मांगा है और हेड कोच के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए लेवल 3। तो ये क्या गलती हो गई है इनसे, या इनको खुद नहीं पता ये करना क्या चाह रहे हैं? यार बात सुनो, सिंपल सी बात, ये फेलियर्स को ना फेलियर एंडोर्स किए जा रहे हैं। देखिए, आपने अब तक अपने कोचेस की कैपेसिटी बिल्डिंग क्या की है कि आपको सिस्टम के बाहर से लोग पकड़ने पड़ते हैं। आपको ये जो ऐड दे रहे हैं, डायरेक्टर जो है वो लेवल 2 होना चाहिए और वो कोच जो है वो लेवल 3 होना चाहिए। यार इनको समझ ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये अटर डिसअपॉइंटमेंट है। इनको बड़ा टाइम दिया है कि ये सोच लें, समझ लें, और इनको शुरू में हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन नहीं यार, ये वो वाला कैलिबर नहीं है। अच्छा आमिर सोहेल साहब, इनका तो कैलिबर नहीं है बकौल आपके। पाकिस्तान क्रिकेट का बोझ उठाने के लिए इनके इतने कंधे मजबूत नहीं है। आपकी गुफ्तगू ये खुलासा कर रही है, लेकिन मुझे ये बताएं आपके साथ क्या मसला है? आप उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप 1990 से 2000 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, शायद ज़्यादा खेल सकते थे, लेकिन आपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 99 वर्ल्ड कप में मैंने जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा था कि भाई आमिर सोहेल मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं जी, आमिर सोहेल नहीं चाहिए हमें। हालांकि उस वक्त आप अवेलेबल थे, आपकी जगह वजाहतुल्लाह वास्ती को ले जाया गया। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट, चीफ सेलेक्टर आपने काम किया, और 2003 में आपने जिन लड़कों को रखा वो काफ़ी लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले। फिर उसके बाद उसूलों की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके उसूल ही हैं कि पिछले पाकिस्तान सुपर लीग में आप सुपर आई कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग का। एहसान मानी साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके जो है वो आरिफ अब्बासी साहब के साथ जो है वो बड़ी उनके अच्छी मरासिम हैं। तो लग तो ये रहा था कि आमिर सोहेल जो है अब उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरा ख्याल है वो तो कभी भी बंद नहीं थे, लेकिन जो आपके उसूल हैं, जो आपका अंदाज़ है काम करने का, आप खुद बात कर रहे थे कि यस मैन चाहिए,
तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्यों काम नहीं करते और आप हमेशा लड़ाई क्यों कर लेते हैं? याया हुसैनी, लड़ाई कौन करता है? देखें, आपको याद होगा, आईना किसी को दिखाएंगे तो ये लड़ाई करने का दूसरा ही तरीका है ना आमिर सोहेल साहब? नहीं, याया हुसैनी बात है। देखें, बात यह है कि मैंने मैच फिक्सिंग के ऊपर स्टैंड लिया, उसके ऊपर कायम रहे, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड ने काम करना था उसके ऊपर। देखें, हम थानेदार नहीं हैं, हमने एक बात कही कि ये गलत है, अब इन्होंने फैसले करने थे, छोड़ दिया इनके ऊपर। असूल ये है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को उधर लेके जाना है जहां से हम नीचे आए हैं, और उसके लिए आपको जो है वो प्रिंसिपल्ड होना बहुत जरूरी है। आपने फाइट करते रहना है। बात यह है कि उदय, दो चीजें मेरी कन्विक्शन है, दो चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं, एक मौत और एक रिजक। ना कोई वो आपको मौत दे सकता है, ना कोई आपका रिजक छीन सकता है, ये याद रखना। और अगर आपका उसके ऊपर ईमान है तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने रिजक बंद करने के लिए मेरे साथ बड़ा कुछ किया हुआ है, मेरी कमेंट्री बंद करवाई हुई है उन्होंने, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन असूल जो है उसके ऊपर फ्लेक्स नहीं होना, क्योंकि असूल इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए। इन्होंने, याद होगा, वर्ल्ड कप से पहले एक शुष्कला छोड़ा हुआ था कि आमिर सोहेल को चीफ सिलेक्टर, और आपने मुझे कहा था कि आपको बना रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करने की कोशिश की तो मैं बड़ा क्रिटिक था, अपने असूलों के ऊपर कायम रहा। मुझे ओहदों की जरूरत नहीं है, जिस दिन ओहदा मिलना होगा, जिस दिन किस्मत में लिखा होगा वो मिल के रहेगा, ये इंसानों के बस की बात नहीं है। याया तो कहने आपने डट के मुकाबला करना है, और वो मैं लगा हुआ हूँ। जो मेरी जो कन्विक्शन है उसके ऊपर मैं कायम हूँ, और हम लोग फाइट करते रहेंगे जब तक ये पाकिस्तान का क्रिकेट का सिस्टम और स्पोर्ट्स का सिस्टम ठीक नहीं होता। आमिर सोहेल साहब, आप ठीक करने की बातें कर रहे हैं चीज़ों को, आप कह रहे हैं मैं उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ी है। आपने कहा कि कमेंट्री आपको करने के लिए जो है वो रोड़े अटकाए जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप भी काम कर सकते हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं, माजी में काम कर चुके हैं, लेकिन आपके उसूल बीच में आड़े आ जाते हैं क्योंकि आप यस मैन नहीं हैं। फिर अगर हम बात करें मैच फिक्सिंग पर, आपने आवाज़ बुलंद की, तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को ठीक भी करना चाहता हूँ, तो बाहर से बैठ के ही चीज़ों पर आवाज़ उठाते रहेंगे। अब्दुल कादिर साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप एक ऐसी आवाज़ है पाकिस्तान क्रिकेट की जिसको दबंग आवाज़ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आमिर सोहेल जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बोलते हैं। देखो याया हुसैनी, आप जब बाहर रहने की बात कर रहे हैं, देखिए जब भी मैं अंदर आया हूँ, आपने जो गेम डेवलपमेंट, नेशनल अकेडमीज और चीफ सिलेक्टर का जिक्र किया, मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्केटिंग में भी बढ़ी है। मैं मार्केटिंग के लिए, मुझे इन्होंने एडिशनल ओहदा दिया हुआ था, तो जो मैंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की मार्केटिंग की थी, ये अभी तक उसके पीछे उसके कौन पा रहे, तो स्टैंडर्ड सेट किया था। जो मैंने इनको एक 5 वनडे और एक आधे T20 के लिए जितने पैसे लेके दिए थे, वो ये पूरी सीरीज के लिए लेके आ पा रहे। तो मेरी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बात यह है जब भी आप क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं, जब पूरे पाकिस्तान से प्लेयरों इकट्ठा किया हुआ था नेशनल अकेडमी में, अपने दफ्तर का भी काम करता था, लड़कों के उनकी टेक्निकल इंप्रूवमेंट के ऊपर भी काम करता था। सारे पाकिस्तान के लड़के मैंने बुलाए हुए थे, जो अभी तक लड़के खेल रहे हैं वो उसी दौर की पैदावार हैं। आप जितने बड़े नाम निकाल लें, वो मेरी इंट्रोडक्शन है। बाबर आजम को भी मैंने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मेरी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो जो मैंने कैंप लगाया हुआ था, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन को जाके बताया गया कि यार इससे तो अप्रूवल ही नहीं ली, और ये कर दिया, और इजाज भाट साहब ने मुझे बुला लिया, ये क्या हो रहा है, आपने इजाजत क्यों नहीं ली? मैंने उनको सारा दिखा दिया कि ये इजाजत ऑलरेडी साइंड है, ये इसका बजट ऑलरेडी जो है वो निकल चुका है। तो आप मुझे ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? याया हुसैनी, इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने देते। जब मैंने एकेडमी छोड़ी, मैंने पूरे पाकिस्तान से लड़के बुलाए हुए थे, कुछ लड़के एकेडमी में आए, उनको नहीं पता था कि मैंने रिजाइन कर दिया, तो उनको गेट के ऊपर ये कहा गया मेला खत्म हो गया, घर जाओ। ये तो हिसाब है। तो आप कहते हैं इनके साथ आके आप काम करोगे, इनके साथ डिलीवर करोगे, जो एक दूसरे की लात खींचते, जो काम करना चाहता है उनको करने नहीं देते। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जाके फिर इनके साथ मिलकर जलील हो जाओ। अच्छा आमिर सोहेल साहब, आप सवालात उठाने की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और चैलेंज का सामना है, और पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस थे वो लाइव स्ट्रीमिंग उनके लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। और इस तरह की ख़बर जब मंजर आम पर आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके हवाले से जो ईमेल जनरेट की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 23
मार्च या 22 मार्च को, उसका खुलासा ये है कि PSL 2019 ता 2021 पाकिस्तान से बाहर लाइव स्ट्रीमिंग के हुकूक बैनुल-अक़वामी कंपनी के पास हैं और इस सूरत हाल में कंपनी ने PSL की लाइव स्ट्रीमिंग हुकूक के गैर मुल्की जुए की कंपनी को फ़रोख्त कर दिए थे। उसके बाद हुआ ये कि गैर मुल्की कंपनी से हुकूक लेने वाली टीम ने अपनी वेबसाइट पर मैचेस दिखाकर जुआ लगवाया और ये अखबारी ख़बर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में क्रिकेट मैचों में जुआ खेलने पर सख्त पाबंदी है। उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़बर आने के बाद मौक़िफ़ इख्तियार किया, अपना मौक़िफ़ दिया। ब्रॉडकास्टर पार्टनर ने बताए बग़ैर दूसरी कंपनी से ये मुआहिदा किया और इस हवाले से जैसे ही पता चला कंपनी को ख़त लिखकर वजाहत तलब कर ली, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा। और इस हवाले से ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ये कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग सिंगापुर में एक कंपनी के पास मौजूद है और हमने नहीं, ये उन्होंने दिए। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या, वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है। हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स थी वो एक ऑफशोर कंपनी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी के पास हैं। उन्होंने इसको सब लाइसेंस कर दिया ऑन टू कंपनी जो बेटिंग बिजनेस में है। जैसे हमें पता चला, हमने उनको नोटिस भेजा कि ये आप नहीं कर सकते। अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमने उनको एक सीज एंड डिजिस्ट नोटिस होता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट कानूनी कदम लेंगे। और उसके साथ जो हमारे राइट्स होल्डर्स थे जिनने हमसे ये राइट्स लिए थे, उनके साथ हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है कि ये आप नहीं कर सकते थे, ये लिंक्ड है टू अ बेटिंग कंपनी, ये हमारी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते थे। और उस पर उनसे अभी तक हमारी बात चल रही है। और अगर हमें जो फिक्र है कि वो पाकिस्तान की रेपुटेशन सिर्फ क्रिकेट की नहीं बट मुल्क की बात है। ये पाकिस्तान में बेटिंग इलीगल है, बैंड है। और हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कभी ये लिखा जाता है कि आप बेटिंग के लिए ये फुटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में है। जो हमारे और ये जो हमारे सब लाइसेंसेस थे PSL के लिए, इसमें उन्हें हमसे आके इजाजत लेनी थी बिफोर दे कुड सेल ऑन, वो उन्हें नहीं ली। तो वो अपने ब्रीच में है अपने कॉन्ट्रैक्ट के, और इसको हमने एकदम जैसे हमें पता चला हमने रुकवा दिया। और इस बाकी स्पेकुलेशन है। एहसान मानी साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन उनके इल्म में लाए बगैर उनके साथ जिस कंपनी का मुआहिदा था उन्होंने ये किया। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि जनाब आपने एक्शन क्या लिया जब आपको पता चला, तो उन्होंने इस हवाले से कितना हौसला अफजा जवाब दिया, ज़रा वो भी देख लीजिए। जैसे हमें पता चला, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाफिज है या नहीं, मगर जैसे हमें पता चला, फर्स्ट टाइम हमें हमारी नॉलेज में आया, हमने विद इन डेज उनको एक नोटिस भेज दिया। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्गर नोटिस भेजा। उसके बाद हमने ये इंश्योर किया कि ये रुक जाए और बंद हो जाए एंड दोबारा नहीं दिखाया जाए। तो वो हमने जितनी जल्दी कर सकते थे रिएक्ट वो किया। आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहरहाल इस तमाम चीज़ को देख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने ईमेल भी जनरेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ने इस हवाले से बाकायदा अपने लबों को जुम्बिश दी, ख्यालात का इजहार भी किया। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कई खिलाड़ियों को जुर्माने, सज़ा का सामना हो चुका है। ये एक ऐसा नासूर है जो पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किल सूरत हाल से माजी में दो चार करता रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किलात से दो चार करता रहा है। ये जो मामला है ये कितना संजीदा और संगीन है? देखिए, संजीदा तो इसलिए है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक के नीचे और जो उन्होंने सबलेट कुछ चीज की हुई है, ये वाला बेसिकली ऑफेंस है ना, ये ब्रीच हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोटिस तो खेल रहा है, एक्शन कौन सा किया? अभी तक एक्शन तो आपको नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजाय अपने लबों को जुम्बिश देने के या ईमेल जनरेट करने से, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे पाकिस्तान को जो अपनी वेबसाइट पे लगा देते ना, वो क्लॉज जो है वो हाईलाइट कर देते। इस क्लॉज के ऊपर जो है उन्होंने ब्रीच किया, तो तब आपको पता लगता है। जुबानी कलामी जमा दो से फर्क नहीं पड़ता। इनको बताना है कि उन्होंने ये ब्रीच किया, और अगर उन्होंने ब्रीच किया है तो कॉन्ट्रैक्ट उनका अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया? तो अगर ये सारा कुछ नहीं किया, ठीक है, लीगल मसले कुछ होते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत बड़ी ब्रीच हो तो आप सस्पेंड तो कर सकते हैं ना। अभी तक वो भी नहीं हुआ। तो
कहीं ना कहीं किसी चीज की यहाँ पे छुपाई है। आमिर सुहेल साहब, एहसान मानी कह रहे हैं कि जुआ जो है वो उसकी ममानियत है पाकिस्तान में, इलीगल है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इस हवाले से जो है वजाहत तलब की है उस कंपनी के साथ, और जब हमें पता चला तो हमने फिर ये सारी चीज़ें रुकवा दी, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा मैं ये नहीं बता रहा, उन्होंने कहा बाकी चीज़ें जो है वो स्पेकुलेशन है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुँच सकता है, तो वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रख तो रहे हैं। या कहाँ से रख रहे हैं? देखिए, आपके पास एक जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट, उसको उसके ऊपर तो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब आप उसके ऊपर जो लिटरल मानों में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। उसके बाद लोग जो है इसको करते हुए डरेंगे। आप इसको एरेडिकेट तो नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब डबल स्टैंडर्ड लेके आएंगे, और अभी जो इन्होंने ये कहा है अमानी साहब ने, जो मैं सुन रहा था कि इन्होंने दरखास्त की है कि यहाँ पे अगर ये कोई प्लेयर बैटिंग में इन्वॉल्व होता है तो इसको क्राइम समझा जाए और उसकी सजा होनी चाहिए। बात ये है कि ये सारा जो है, जब से ये बैटिंग वाला स्कैंडल एक्सपोज हुआ है, तो ये उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें अभी कह रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर सीरियस होते हैं याया हुसैनी साहब, तो ये जो इन्वॉल्व रहे हैं सारे माजी में लोग, उनको क्रिकेट बोर्ड में किस तरह ये जमा कर सकते हैं, और फिर ये समझेंगे इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। ओ भाई, कबूतर मत बनो, बिल्ली के आगे आंखें बंद मत करो, सही वाले तरीके से रिएक्ट करो, जो चीज जो है आपको पता लगे कि हाँ ये सीरियस है। आमिर सुहेल साहब, जब आप सवाल कर रहे हैं तो फिर एक सवाल तो आपसे भी बनता है। आप कह रहे हैं जो लोग जस्टिस रिटायर्ड कयूम रिपोर्ट में जिनके नाम थे उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर किया जाए, तो ऐसे मौके तो आमिर सुहेल साहब आपको भी मिले। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको माजी में लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। 98 में जब पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में मौजूद थी तो डर्बन टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था। मुश्ताक ने पहली इनिंग में 5 आउट किए थे, शोएब अख्तर ने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड इनिंग में 5 आउट किए थे। पाकिस्तान टीम वो टेस्ट मैच जीती थी 98 में, और उस टीम के जो 3 खिलाड़ी थे मैच विनिंग टीम के, विनिंग कॉम्बिनेशन तब्दील हुआ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद यूसुफ, फजले अकबर। इनको पोर्ट एलिजाबेथ का जो तीसरा टेस्ट मैच था उसमें ड्रॉप कर दिया जाता है, और उनकी जगह टीम में जो है वो दौरे के लिए जो कप्तान थे राशिद लतीफ़ वापस आ जाते हैं, आपसे कप्तानी ले ली जाती है, वसीम अकरम आ जाते हैं फजले अकबर की जगह, वसीम की जगह इंज़मामुल हक टीम में शामिल हो जाते हैं। तो आपने जो सवाल किया है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ओके यार, बात यह है, जब हम डर्बन टेस्ट मैच जीते तो मैं राशिद के कमरे में गया, मैंने कहा राशिद आप ये वाला टेस्ट मैच मत खेलो, मुझे रहने दो, और मैं विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लोगों को भेज रहा है, लेकिन हम जीते हुए हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे भी जीत गए तो भाई हमारा एक क्लेम बहुत तगड़ा हो जाएगा। लेकिन राशिद की अपनी थिंकिंग थी, वो खेल गए, उन्होंने चेंजेस कर दी, हम हार गए, उसके बाद जो है वो मसले मसाइल चलते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। अब आपको मेरा ख्याल है बात का जवाब मिल गया होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कप्तान रहते तो ना इंजमाम खेलते पोर्ट एलिजाबेथ में, ना वसीम अकरम खेलते, लेकिन राशिद लतीफ़ जो है उनकी वजह से वसीम अकरम और इंज़मामुल हक की टीम में वापसी हुई। देखिए, बात यह है कि इंज़मामुल हक के ऊपर वो वाले चार्जेस नहीं थे। जब मैं चीफ सेलेक्टर था उस वक्त जो है ये पूरे क्रिकेट बोर्ड का फैसला था। आप ये देखें कि कितने लोग जो हैं वो बाहर थे, कितने लोग जो थे वो बाहर हुए थे उस वक्त, और जिनका नाम आया हुआ था वो वापस नहीं आए, लेकिन इंजमाम को वन लास्ट चांस दिया गया था, और उसके ऊपर वो डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ है, वो अलग बात है। और अभी आपने जो बात की आया हुसैनी थोड़ी देर पहले शो में, आपने कहा जनरल तौकीर साहब से बात हुई थी वर्ल्ड कप 99 की। देखें कि उस वक्त मैनेजमेंट नहीं चाहती थी, खालिद महमूद साहब उस वक्त चेयरमैन थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमिर रोकड़ी और एक मेरा और दोस्त था, जब मैं गया था लाहौर टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हो रहा था, मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं इस टीम का हिस्सा अब नहीं बनना चाहता, ठीक है, और मैं इनके साथ नहीं खेलना चाहता। इनको कोई ख्याल नहीं है, कोई मुल्क का ख्याल नहीं है, इन्होंने जो करना है इनको करने दे, मैं नहीं आऊंगा। मुझे इन्होंने इंडियन टूर के ऊपर बुलाने की कोशिश की, मैं नहीं था। वर्ल्ड कप के ऊपर मेरे घर लोग भेजे गए, मैंने उन्हें कहा जी कि आप मुझे वर्ल्ड कप पे भेज रहे हैं, ये वहां पे होना है, और आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा से इसका पार्ट बन जाऊं, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा, मैं इन वजह के ऊपर, और उनको बताई थी सारी कि इन वजह के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा।
मुझे खिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं उस वक्त नहीं। हाँ, 99 वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन उस वक्त थे तौकीर जिया साहब आ गए थे खालिद महमूद साहब की जगह। नहीं, वो उससे पहले मुजीबुर रहमान साहब थे। मुजीबुर रहमान आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे उनके बड़े भाई जो नायब के चेयरमैन थे उन्होंने बुलाया कि आप वापस टीम में आओ और जो आपकी रिजर्वेशन है वो क्लियर हो गई हैं, ये इन्वॉल्व हैं, हम इनको परे करेंगे। अच्छा, इन्होंने टीम अनाउंस की, मोइन खान को कप्तान बनाया, इन्होंने भेजा और वहां पे जाके इन्होंने वसीम अकरम को कप्तान बना दिया। वहां से मैं वापस आने लगा, वसीम हसन राजा साहब थे कोच पाकिस्तान टीम के। उन्होंने मुझे बंद कमरे में बुला के कहा कि यार देख, मैंने तेरे लिए बड़ा कुछ किया है, बात यह है कि अब मैं इंचार्ज हूँ, प्लीज तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं होना, ठीक है, अभी तुम मेरी वजह से खेल। बड़ी बड़ी बातें हैं याया हुसैनी, आप इसको छोड़ दो। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। ये बता दीजिए कि 98 में जब डरबन टेस्ट मैच पाकिस्तान आपकी क़यादत में जीता, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हम जीते, उससे पहले जोहान्सबर्ग के टेस्ट मैच में इंजमाम खेले, फिर आपने डरबन में इंजमाम को ड्रॉप कर दिया, वसीम खेले, और यूसुफ योहाना थे उस वक्त जो आप मोहम्मद यूसुफ हो गए, वो खेले, उनका पहला टेस्ट मैच था डरबन का। लेकिन फिर आप कप्तान नहीं थे पोर्ट एलिजाबेथ में, तो इंजमाम वापस आ गए। आपने जोहान्सबर्ग में इंजमाम को खिला के डरबन में क्यों नहीं खिलाया? देखिए, अच्छा चले, अच्छा ठीक है आमिर सुहेल साहब, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम है उनको क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए, उनको क्रिकेट बोर्ड से दूर रखना चाहिए। जब आप 2003 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया की मौजूदगी में चीफ सेलेक्टर बने और जिन्होंने कहा कि 2003 वर्ल्ड कप के बाद जनाब नई टीम बनाओ, राशिद लतीफ़ कप्तान थे, जावेद मियांदाद कोच थे, फिर आप क्यों लेकर आए इंज़माम उल हक को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस थे और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी कि बंद कमरे में बैठ के उनको डिस्कस किया गया और उसके बाद हम ये डिसीजन हुआ। ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन हुआ कि इनको लेके आना। और जब देखें, आपने जब मैनेजमेंट चीफ सेलेक्टर ने अपना सारा कुछ बताना होता है, कई जगह पे आके आपको टीम मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात माननी पड़ती है और उस वक्त क्लैरिफिकेशन हुई, जिसके बाद मैंने कहा ओके, अगर आप इसको चाहते हैं रखें, लेकिन आपको इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि ये मॉनिटर होगा और बड़ा क्लोजली मॉनिटर होगा। और आपको याद होगा याया हुसैनी साहब कि हमने बड़ी मुश्किल से एक टीम को बनाया और आप ये देखें, हमने ओपनिंग पेयर बनाया, आपके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट तगड़ा किया, आपने आपका जो हमीद था, यासिर हमीद बैट्समैन, आपका ये आसिम कमाल और ये वो बड़ा आला परफॉर्म कर रहे थे। आपने देखा क्या हुआ, टीम को तोड़ा, आपकी अच्छी बड़ी टीम को तोड़ा, क्यों तोड़ा, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? आपने बाहर से लाके बंदे बीच में डालने शुरू कर दिए, आसिम कमाल को नंबर 3 करना शुरू कर दिया। आप सारी जिंदगी जो है वो आपको पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कहती रही कि आपने नंबर 3 खेला, आपने खेले। आप दूसरों को, किसी को ऊपर कराते रहे, किसी को नीचे लेके जाते रहे, किसी को 1 डाउन भेजते रहे। आपने टीम का बेड़ा गर्क किया, किसी ने एक्शन किया? जो मैंने उस वक्त कहा था कि मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, किसी ने किया? बात यह है कि याया हुसैनी, बातें करोगे तो बड़ी बातें निकलेंगी। मैं अब उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता याया हुसैनी, जो माजी में है ये इनका काम है एक्शन लेना। मैं जो मेरी कन्विक्शन थी मैं उसके ऊपर कायम हूँ। बात यह है कि जिन्होंने सारे एक्शन करने थे वो तो पीछे हट गए। मैं आपको अपना इतना बता देता हूँ कि ये मैच फिक्सिंग है ना, अभी मुझे एक डिटर्जेंट वालों ने ऑफर किया था कि काउंटर करना है जी, कि ये डिटर्जेंट की भी जजमेंट में मैच फिक्सिंग हो रही है और ये हो रहा है। मैंने उसके ऊपर इल्जाम कर दिया था कि मैं ये नहीं करूंगा। पैसे किसको अजीज नहीं है भाई, लेकिन असूलों के ऊपर कई दफा आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है और हम देते आ रहे हैं याया हुसैनी, देते आ रहे हैं और देते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आमिर सुहेल साहब, पाकिस्तान को आप जैसी आवाज़ की ज़रूरत थी, है और रहेगी, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं। ना कहते कहते भी हमने आपसे बहुत कुछ आज सुना और ये सिलसिला ख़त्म नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली हमारे जो देखने वाले हैं उनको आज हम आपके तवज्जुह से जो माजी के झरोकों में लेकर गए हैं, डेफिनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट की तल्ख़ हकीकतें हैं जिनसे आपने ना चाहते हुए भी पर्दा उठाया। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और आपके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि ना तो आपने कभी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना आप कभी झुके हैं। यही अंदाज़ रखिएगा, यही अंदाज़ चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आप जैसे हैं।
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ट्विटर पर जनाब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम को एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।